विटी वरी मतलब वीट कहते हैं ईंट को। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े हैं, कानों में मत्स्याकृत मतलब मत्स्य माने मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। सुंदर ठाकुर जी का वपु पीतांबरी पहन करके पुंडलीक की प्रतीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद, नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले, कारी सौल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई पहचान जाएगा मुझे, धक्के चलूंगा। और एक कारी सौल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर से और ऐसे करके उड़ी, केवल नेत्र दिख रहे हैं, बाकी पूरे ठाकुर जी ढक गए। और मैया से बोले, चलो मेरे संग। कहां? मंगल आरती हो रही है पंडरीनाथ भगवान की, और ठाकुर जी लाइन में खड़े, जहां कतार में वैष्णव खड़े होते हैं, वहां नामदेव जी की मैया के साथ खड़े। नामदेव जी की मैया बोले, आप तो यहाँ खड़े हो, आरती किसकी हो रही है? बोले, नामदेव खड़ा है मेरी ओर, मेरी जगह नामदेव खड़ा, आज उसकी आरती होगी और मैं उसका दर्शन करूंगा। कितना सुंदर दृश्य है कि भक्त भगवान के स्थान पर खड़ा और ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं उसका। भैया ये आस्था में नहीं हो सकता, ये विश्वास में नहीं हो सकता, ये श्रद्धा में नहीं हो सकता, ये तो केवल प्रेम में हो सकता है। जैसे ही भीतर पहुंचे, श्री नामदेव जी की आरती चल रही है, पंडरीनाथ बन के खड़े हैं और दूर दर्शनार्थियों में खड़े श्री पंडरीनाथ जी बलैया ले रहे हैं। आहा, मेरा नामा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नामा। ये इसी कलिकाल की घटना। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान केवल मूर्ति में रहते हैं, मंदिर जाओ पूजन कर आओ, हो गया काम। अरे सुनो तो सही, कलयुग में कितनी जितनी कृपा ठाकुर जी ने कलयुग में करी है भक्तों पर, उतनी तो किसी युग में नहीं की। आपके चित्त से विश्वास खत्म हो गया है, अब इसलिए नहीं कर रहे ठाकुर जी अनुग्रह। ठाकुर जी बलिया ले रहे नामदेव जी की, मेरा नाम। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव को अपने स्थान पर देख के। दर्शनार्थी सब दर्शन करने जा रहे थे, सबने प्रणाम किया। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोले, ये कहीं मुझे प्रणाम ना कर लें। ठाकुर जी बोले, आज तो नामा रोक नहीं पाएगा। और तुरंत ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के वंदन, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, रोइयो मत, पुजारी देख लेंगे, ठाकुर के आंसू आ रहे हैं। आज भी पंढरपुर में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े हैं। और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले, इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ आए होंगे दर्शन करने के लिए। नामदेव प्रेम, ये केवल प्रेम में संभव है, और इस प्रेम की स्थिति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत जी से और कोई कामना मत कीजिए। अर्थ मिले, धर्म मिले, ये सब आपको दुनिया सिखा देगी, दुनिया से प्राप्त हो जाएगा सब, व्यवहार से सब सीख जाओगे आप, पर प्रेम का पाठ केवल भागवत जी सिखा सकते।